नमस्कार राजगढ़ वासियों, मेरा नाम कृष्णपाल राठौर है और आप म्हारो राजगढ़ का यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। राजगढ़ वासियों, ऐसे कई सारे मामले आते हैं, कई सारे लोग इस मुद्दे पर फ़ोन भी लगाते हैं कि जो अवैध निर्माण होता है और अवैध निर्माण पर हमारे पास पूरे एविडेंस भी होते हैं, कोर्ट का आदेश भी होता है, लेकिन फिर भी अवैध निर्माण रुकता नहीं है। और राजगढ़ ज़िले के पचोर में कुछ ऐसा ही हो रहा है। भाई साहब हमारे बगल में हैं, उनसे पूरा मामला समझेंगे, लेकिन ऑन कैमरा लाइव आपको मैं दिखाना चाहता हूं कि ये अवैध निर्माण जो चल रहा है, आप एक बार देख लीजिए। ये पीछे दीवार खड़ी की जा रही है, बावजूद इसके कि कोर्ट का आदेश है, बावजूद इसके कि सारे कागजात है, उसके बाद भी प्रशासन नाकाम क्यों है, प्रशासन की नाकामी क्यों है, ये तमाम सारे सवाल है। इन तमाम सारे सवालों का जवाब भाई साहब देंगे। एक एक करके सारे सवाल इनसे पूछे जाएंगे और सारे सवालों के जवाब भाई साहब देंगे। सबसे पहले भाई साहब आपको बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद साहब, आपने मेरे को मौका दिया बोलने के लिए। और ये जो निर्माण हो रहा है, इनको जो पट्टा दिया गया था स्वर्णकार समाज को 50/100 का दिया गया था, जिसपे इन्होंने निर्माण पूर्ण रूप से कर लिया गया। और इसका निर्माण का कोर्ट के द्वारा एक बार तोड़ने का आदेश भी हमारे पास आ चुका है। उसके बावजूद इसमें अपील की गई है, तो अपील विचारणीय है कोर्ट में। और ये जो 40 फीट रास्ता छोड़ के निर्माण इनको करना था, अब चूंकि ये है कि रास्ता बंद करने की मंशा से इनकी गलत मंशा है, तो दोनों साइड बाउंड्री वॉल खड़ी कर रहे हैं, जो कि एक बिल्कुल गैर कानूनी अवैध शासकीय रकबे पर खड़ी कर रहे हैं, पट्टे की शर्तों का पूरा उल्लंघन कर रहे हैं। आपने सब जगह पर शिकायत की इसकी? अभी हमने शिकायत आज मैं करूँगा, नगर पालिका में मैं शिकायत दूंगा आज। कलेक्टर महोदय, श्रीमान महोदय से भी मिलेंगे हम इस संबंध में, उनसे भी अनुरोध करेंगे कि इस तरीके की शासकीय भूमि पर, शासकीय भूमि होने के साथ साथ बेशकीमती भूमि है, हाईवे से लगी हुई है, करोड़ों में इसका मूल्यांकन है, उसको एक कब्जाने की जो चल रही है, तो इसको रोका जाए। वो इस अवैध निर्माण की वजह से मेरी पीछे फैक्ट्री है, पानी का प्लांट है मेरा, वो मेरा घर है, उस पर आने जाने का आवागमन का रास्ता जो है, पिछले 50-40 वर्षों से हम इस पे स्थापित हैं यहाँ पे, वो रास्ता बंद करने की इनकी साजिश है, ताकि हमें परेशान किया जा सके और कोर्ट से हम इनसे समझौता कर लें। ऐसी इनकी मंशा हमें प्रतीत होती है। नहीं, राजगढ़ वालों में एक बात और आपसे कहना चाहता हूं कि मैं वैसे पर्सनल मुद्दे कवर करता नहीं हूं, लेकिन चूंकि मेरे पास कई सारे फ़ोन आते हैं, क्योंकि जो आपका मामला है भाई साहब, वैसे राजगढ़ ज़िले में कई सारे लोग पीड़ित है, अवैध निर्माण से पीड़ित है। और आप देख सकते हैं कि ये कोर्ट का आदेश होने के बावजूद भी पीछे दीवार खड़ी की जा रही है। तो ये कितनी बड़ी नाकामी है राजगढ़ के प्रशासन की। और राजगढ़ के जो प्रशासनिक अधिकारी लोग हैं, वो क्या तनख्वाह जो लेते हैं उसका उपयोग केवल गाड़ी में घूमने के लिए करते हैं या फिर जनता की सेवा के लिए भी करते हैं? सबसे बड़ा सवाल ये है। अधिकारियों से मैं खुद भी गुजारिश करना चाहूँगा कि पचोर के मेन हाईवे पर ये ज़मीन है, और जैसा भाई साहब ने बताया कि ये करोड़ों रुपए की ज़मीन है, और इस पर इस तरीके से कब्जा करना, दीवार खड़ी कर देना, ये बिल्कुल होना नहीं चाहिए। भाई साहब से एक दो सवाल और है मेरे। जिस तरीके से ये लोग, आपने आपसी सामंजस्य बनाने की कोशिश की इनसे, आपने घर पर बैठकर बात करने की कोशिश की इनसे, या फिर बैठे ही नहीं कभी? इनका ये कहना है कि हमें मंजूरी है हमारे पास निर्माण की, बाउंड्री वॉल बनाने की हमारे पास मंजूरी है, और शासन ने हमें पट्टा दिया है इस चीज़ का, तो इसलिए हम निर्माण कर रहे हैं। तो ये दिया हुआ है पट्टा कि नहीं? नहीं, बिल्कुल गैर कानूनी अवैध है टोटल, ये कुछ भी नहीं है। 40 फीट छोड़ के रास्ता, आम रास्ता लिखा हुआ है इनके पास, जो नक्शा दिया गया है निर्माण का, उसमें आगे लिखा हुआ है कि 40 फीट का आम रास्ता। अब 40 फीट आम रास्ता बंद कर देंगे तो हमारा आने जाने का गुजर बसर कैसे होगा? परेशान हो जाएंगे बिल्कुल आप। बिल्कुल परेशान हो जाएंगे हम। और जो छोड़ के लिखा है 40 फीट आम रास्ता छोड़ के निर्माण करना है इनको 50/100 में, तो वो कर चुके हैं। बाकी तो ये अवैध निर्माण है टोटल, बाकी पूरा अवैध निर्माण है। इसका सरकारी रकबा आता है, शासकीय भूमि में रकबा देखते तो सरकारी निकलता है जी। तो ये वाला मामला था। आज पहली बार ऐसा मौका मिला कि मैं लाइव आकर के आपको ये अवैध निर्माण कैसे चलता है, किस तरीके से इसका काम चलता है, और भाई साहब ने हमें बुलाया, और कई सारे लोग इससे पीड़ित हैं राजगढ़ ज़िले में। हर जगह तो हम उपलब्ध नहीं हो सकते, लेकिन इस मुद्दे के जरिए राजगढ़ के प्रशासनिक अधिकारियों पर सवाल जरूर दागे जाएंगे। सवाल उनसे पूछे जाएंगे कि तनख्वाह किस बात की लेते हो। सवाल ये पूछे जाएंगे कि कलेक्टर महोदय क्या इनको
टाइट नहीं करते। सवाल ये भी दागे जाएंगे कि इस तरीके के अवैध निर्माण की पूरी पूरी सूची होना चाहिए प्रशासन के पास, क्योंकि प्रशासन फीस उसी की लेता है। प्रशासनिक अधिकारियों को तनख्वाह ही उस बात की मिलती है। तो फिर जो लोग शिकायती पत्र लेकर आते हैं, जिन लोगों के पास न्यायालय से पूरा का पूरा आप मान लीजिए कि आदेश है, उसके बाद भी इस तरीके की चीज़ें राजगढ़ ज़िले में होती है, ये बड़े दुख की बात है। बाकी राजगढ़ वालों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि प्रशासनिक अधिकारियों के कानों में जू रहेंगे और इस तरीके के अवैध निर्माण के लिए एक मुहिम छिड़े। बहुत बहुत धन्यवाद।